जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी पर बड़ा खुलासा हुआ है। जेल से ही कैसे पत्थरबाजी का नेटवर्क चल रहा है, यह सामने आया है। बारामूला की जेल में जब छापेमारी हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पहला खुलासा यह हुआ कि बारामूला में जेल से पत्थरबाजी का नेटवर्क चल रहा है। इसका खुलासा हुआ छापेमारी में यह बात सामने आई कि जेल के भीतर से ही नेटवर्क चलाया जा रहा है। दूसरा खुलासा, जेल में मोबाइल के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में है आतंकी। तीसरा बड़ा खुलासा, जेल से ही पत्थरबाजी का नेटवर्क चलता है, अलगाववादी मसरत आलम इसे चला रहा है। चौथा खुलासा, बारामूला की जेल में जो मोबाइल मिले हैं उसमें से कई मोबाइल में पाकिस्तान का नंबर है, यानी कि पाकिस्तान में फोन जो किया गया है उसके नंबर इन मोबाइल में मौजूद हैं। पांचवा बड़ा खुलासा, जेल में बंद पत्थरबाजों और आतंकियों से मिले एक दो नहीं बल्कि 14 मोबाइल, जी हां 14 मोबाइल जेल के भीतर से बरामद हुए हैं। छठा खुलासा, पत्थरबाजों के सरगना मसरत आलम के पास मिले 2 मोबाइल, यानी जेल से ही मसरत आलम पत्थरबाजी का नेटवर्क चलाता है। और सातवां बड़ा खुलासा, जेल में व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान से आतंकी पत्थरबाजों के सीधे संपर्क में हैं। आठवां खुलासा, कश्मीर के जेल के अंदर से आतंकी किताब मिली है। और नौवां बड़ा खुलासा यह है कि कश्मीर के नौजवानों को रुपए देकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं। और 10वां बड़ा खुलासा, 14 मोबाइल मिलने के बाद जेल के कर्मचारी के भी आतंकियों से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये मोबाइल जेल के अंदर तक पहुंचे कैसे, और एक दो नहीं बल्कि 14 मोबाइल जेल के अंदर पहुंच गए और इन मोबाइल के जरिए आतंकियों से संपर्क साधा जा रहा था और पूरे नेटवर्क को चलाने की अंदर तैयारी थी और इसके जरिए नेटवर्क चलाया जा रहा था पत्थरबाजी के लिए। कश्मीर में पत्थरबाजी आखिर कम क्यों नहीं होती? तमाम कोशिशों के बाद कैसे चलते रहते हैं पत्थर? आज पता चलेगा कश्मीर में पत्थरबाजी का पूरा खेल। ये जो चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, उन लोगों से बरामद हुई है जो स्टूल पेल्टिंग या इसके इन्वेस्टिगेशन में या मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। कश्मीर की जेल में बन रहा है पत्थरबाजी का प्लान। कश्मीर की जेल कैसे बनी पत्थरबाजों का हेडक्वार्टर? जेल से पत्थरबाजी का खेल चला रहा है मसरत आलम। जेल से पत्थरबाजों का सीधे पाकिस्तान कनेक्शन। भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं। उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। आतंकी मसरत के व्हाट्सएप ग्रुप में पत्थरबाज गैंग। यह बराबर भीड़ को इकट्ठा करने की यह कोशिश की जाती है जिसमें व्हाट्सएप और फेसबुक, इन सब सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। कश्मीर की जेल में बजती है पाकिस्तान की घंटी। जेल से पत्थरबाजी की साजिश का बड़ा खुलासा। पत्थरबाजी पर आप बड़ा खुलासा देख रहे हैं।
कुछ दिन पहले ही देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर के युवाओं को भड़का रहा है और उनके बयान के कुछ दिन बाद बारामूला की जेल से 14 मोबाइल मिले हैं। बारामूला की जेल में अलगाववादी नेता मसर्रत आलम भी बंद है। मसर्रत आलम के पास से भी 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जेल में बंद आतंकी और पत्थरबाज मोबाइल के जरिए पाकिस्तान के आतंकियों से संपर्क में थे। बरामद मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जिन कैदियों के पास से मोबाइल मिले हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। कश्मीर के बारामूला में जेल से मोबाइल मिलना खतरे की घंटी है और जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा, यह बड़ा सवाल है। जेल स्टाफ पर भी आतंकियों से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस और जेल अथॉरिटीज़ ने मिलकर वहाँ पे एक सर्च की और सर्च के दौरान हमें 14 मोबाइल फ़ोन्स वहाँ से रिकवर हुए और कुछ इंक्रीमेंटिंग मटेरियल भी बरामद हुआ। और मोस्टली ये जो चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, उन लोगों से बरामद हुई है जो स्टूल पेल्टिंग या इसके इन्वेस्टिगेशन में या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। अब इन मोबाइल फ़ोन्स को हम मोबाइल फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं और एफआईआर ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल जाएगा कि किस किस्म की गतिविधियों के लिए ये जो मोबाइल फ़ोन्स है इस्तेमाल हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंच गए, और 1-2 नहीं 14 मोबाइल जेल के अंदर पहुंच गए। और इन मोबाइल के जरिए नेटवर्क पूरा किस तरीके से चलाया जा रहा था, आतंकियों से संपर्क साधा जा रहा था। कुछ और बड़े खुलासे पत्थरबाजी पर हम आपको करने जा रहे हैं, जो एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से और नेटवर्किंग के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादियों से संपर्क साधा जा रहा है और पत्थरबाजी के नेटवर्क को चलाया जा रहा